अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अब्दुर्रब और मैं मुमकिन के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। हमने देखा है कि जो लोग खुश होते हैं ज़िंदगी में, उनकी रिलेशनशिप्स दूसरों से अच्छी होती हैं और इसकी बुनियादी वजूहात ये होती हैं कि इन लोगों में दो बातें होती हैं आमतौर पे। तो ये दो बातें क्या है, उनका एक माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट जो है वो लर्नर माइंडसेट होता है, यानी वो जजमेंटल माइंडसेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बात होती है, क्योंकि ज़िंदगी में अल्लाह ने इंसान को एक सोशल बीइंग पैदा किया है, तो वो दूसरों के साथ रहता है, उसको अकेले नहीं रहना होता। तो जब दूसरों के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो हम एक ऐसे माइंडसेट की बात कर रहे हैं जो कि लर्नर माइंडसेट है, जो सीखता है, जो कि मुसलसल अपने आप को बेहतर बनाता रहता है, बजाय इसके कि वो एक जजमेंटल माइंडसेट हो जो कि दूसरों के बारे में नज़रियात कायम करता है और उस नज़रियात की बेसिस पे डिसीजन ऊपर या नीचे हो जाते हैं। तो हम बात क्या करते हैं कि हैप्पीनेस डायरेक्टली जो रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप्स के साथ, और रिलेशनशिप्स का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो है माइंडसेट के साथ। तो हम उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा माइंडसेट ये है कि मैं किसी की भी बात पर फौरन नाराज हो जाता हूँ या चीज़ों को पर्सनली ले लेता हूँ, या अगर मैं लोगों के बारे में गलत राय कायम कर लेता हूँ फौरन, तो मेरा हर चीज़, मेरा नज़रिया, मेरी नज़रें, मेरा एक्शन, मेरी स्पीच, यानी मेरे अल्फाज, वो सारी की सारी चेंज हो जाती हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ये है कि मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेता हूँ और फिर मैं अपनी चीज़ों पे गौर करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। और मोस्ट लाइकली ये जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि मेरे जो माइंडसेट में जो सवाल होंगे वो मुझे लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे, और लर्निंग इज ऑलवेज गुड। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो हमें ड्राइव करता है, हमारी जो कम्युनिकेशन है और हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं। क्योंकि जब हम जजमेंटल हो जाते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज किसी के बारे में भी नेगेटिव हो जाते हैं, यानी एक्शन भी और स्पीच भी। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, हम दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात है प्रायोरिटाइजेशन मॉडल। तो प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, ये है प्रायोरिटाइजेशन। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक रीसेंट वाक़या सुनाता हूँ कि एक साहब की कोचिंग के दरमियान इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे 2024 में मुझे जिन चीज़ों पे काम करना है उनमें से अव्वलीन सर फहरिस्त जो चीज़ है वो मुझे रिलेशनशिप्स पे काम करना है। मैंने कहा अच्छा, वो क्या मतलब है, किसकी रिलेशनशिप? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वालदा से रिलेशनशिप बेहतर करनी है और अपने बच्चे से भी। बच्चा तकरीबन होगा ऐसे 9-10 साल का। तो मैंने कहा कि क्या चीज़ हुई ऐसी कि दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस? तो कहने लगे कि मैं रिसेंटली अपनी वालदा के पास बैठा था, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलने आते हो या तुम अपने फ़ोन से मिलने आते हो, क्योंकि मेरे हाथ में मुसलसल फ़ोन होता है, मैं फ़ोन देखता भी रहता हूँ। क्या था कि कहने लगे कि जब मेरी वालदा ने ये कहा तो दैट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देन ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद हिज मदर। तो अब वो काम कर रहे हैं इस साल 2024 में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये देखिए आप यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन का एक इफेक्ट है। यानी प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि जब अपनी माँ के पास बैठे हैं तो क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ़ोन या फिर वालदा? तो क्या होता है कि जब हमारा जो प्रायोरिटाइजेशन होता है वो हमें ड्राइव करता है, हम किस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो बात की है प्राइमरली वो दो चीज़ों पर बात की है। एक तो हमने माइंडसेट के ऊपर बात की है, एक हमने प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बात की है। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप डायरेक्टली अफेक्ट करता है लेवल ऑफ हैप्पीनेस को। ठीक है, अपनी बात को समराइज़ कर लेते हैं। जो लोग खुश रहते हैं वो उनकी रिलेशनशिप्स आमतौर पर अच्छी होती हैं। एक किताब है नील पास्टरीचा की, उसका नाम है द हैप्पीनेस इक्वेशन। अच्छी सी आसान सी किताब है पढ़ने के लिए, आई रिकमेंड कि आप उसको पढ़ें। तो नील पास्टरीचा भी अपनी किताब में ये कहता है कि जो लोग खुश रहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग, रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं। तो हमने आज बात इसी के ऊपर की है कि हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड रिलेशनशिप, एंड गुड रिलेशनशिप प्राइमरली कम्स फ्रॉम टू थिंग्स। वन इज द माइंडसेट, द पॉजिटिव माइंडसेट, द लर्निंग माइंडसेट, और दूसरी चीज़ है प्रायोरिटाइजेशन मॉडल। सो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इम्प्लीमेंट करें, छोटी छोटी चीज़ें, यानी एक वक्त में एक चीज़, और दूसरों को भी इस बात को दूसरों को भी बताएं, दूसरों से भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।